वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 7, 8 और अगला 9 की। ठीक है, सबसे पहले अपने पास है प्रश्न नंबर 7वां। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए नहीं लिखा, भूल गया मैं। P 2, -2, Q -2, और R 5, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये है प्रश्न। और यहाँ पे बताया कि ये 4 जो है ये एक वर्ग के शीर्ष है। ये है अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास और होता है एक वर्ग, ये है अपना वर्ग। अब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो जब ये तीनों बिंदु समकोण के शीर्ष होंगे, कहीं पे भी हो सकता है कोई सा भी, वो अपने को नहीं पता, तब क्या होगा? जैसे समकोण त्रिभुज में ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होता है? 13। कैसे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इनकी जो दूरी होती है उनमें हमेशा एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि किन्हीं दो का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, किन्हीं भी दो का, कोई से भी हो सकता है, वो होंगे आधार और लंब, तो उनका स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा तीसरे के स्क्वायर के, 13 का स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अगर इनको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, और उस दूरी का में से, उन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी में से जो छोटी वाली दूरियां हैं 2, उनका अगर मैं वर्ग करके जोड़ करूंगा तो वो आंसर जो है वो तीसरी वाली के वर्ग के बराबर अगर आएगा तो ही अपना ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो पाएगा? समकोण त्रिभुज। अब दूसरी बात अपन करते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर। तो अपन क्या करेंगे? पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। इतने से में से प्रश्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब ये चारों दूरियां बराबर हो तब वो वर्ग हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न अपना आधा ही हुआ है अभी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2018 में। तो वो वर्ग हो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये अपने पास समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अपन इसको वर्ग कैसे सिद्ध करेंगे? उसके लिए अपने को ये विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। तो ये चारों एक दूसरे के बराबर आएंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तब अपन कहेंगे कि जो दी गई आकृति है, ये जो निर्देशांक है, ये किसके निर्देशांक है? एक वर्ग के निर्देशांक है। चलो अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें के साथ। तो अपना प्रश्न नंबर 7वां है। उसके जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में ले लो। तो बिंदु अपने पास क्या क्या है? एक तो है P 2, -2, एक है Q -2, एक है R 5, 2। थोड़ी सी मैं अब जगह छोटे छोटे लिखूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे निकालना है PQ के बीच की दूरी। तो मैं लिखूंगा कैसे? देखना, PQ के बीच की दूरी निकालनी है अपने को। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ P और Q की। तो P वाला हो जाएगा x1 और y1, और Q वाला हो जाएगा x2 और y2। ये बात दिमाग में क्लियर? x1, y1, x2, y2 लिख लेना है। सोल्व करो इसको। कैसे? दूरी का सूत्र, किसके बीच की दूरी है? दूरी तो है, लेकिन किसके बीच की दूरी निकाली अपन ने? PQ। क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रखो सारे मान। x2 अपने पास, x2 का मान कितना है? -2, और x1 का मान 2। तो x2 की जगह आ गया -2, ये माइनस सूत्र का, और x1 की जगह अपने पास जो मान है वो है 2, और इसका क्या है अपने पास? स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास कितना है? 1 माइनस y1 का मान कितना है? -2। ठीक है, ये y2 का y2 माइनस की जगह माइनस, y1 का मान -2 और इसका स्क्वायर। करो इसको सरल। कैसे? -2 और -2, -4 का स्क्वायर
1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस का 16, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 किसका रूट होता है 5 का, 25 किसका रूट होता है 5 का। तो ये जो अपनी दूरी है वो किसके बीच की दूरी है, पी क्यू के बीच की दूरी। 5 क्या है 5 इकाई, ये लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। अब आगे की बात, दूसरी दूरी निकालो, किसके बीच की दूरी निकालनी है अब दूसरी बार में अपने को, क्यू आर। तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर के बीच की दूरी। क्यू आर के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, क्यू वाला हो जाएगा x1 और y1 और r वाला हो जाएगा अपने पास x2 और y2। दूरी का सूत्र लगाओ। अब दूरी का सूत्र अपने एक बार लगा लिया है, ठीक है, तो बार बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं तो आप चाहो तो लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है, मैं यहाँ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है। पहले x2 आता है, तो x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 1 का स्क्वायर। करो इसको सरल, 5 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस 1 का 1, इसका स्क्वायर कितना होता है 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1, तो आंसर आ रहा है रूट 50 इकाई। किसके बीच की दूरी आ रही है, क्यू आर। अब अपने पास एक दूरी और है, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब किसके बीच की दूरी निकालनी है, पी आर। तो तीसरा है अपने पास पी आर के बीच की दूरी। तो पी आर के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले x1, तो p वाले का x1 2 और y1 है -2, r वाले का x2 5 और y2 2। सूत्र लगाओ दूरी का, दूरी निकालनी है, किसके बीच की दूरी निकालनी है, p और r के बीच की, ठीक है। रूट x2 माइनस x1, x2 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे अपने पास x2 का मान है 5 और x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ आएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2, y1 का मान -2, तो 2 माइनस -2 का स्क्वायर। करो इसको सरल, पी आर के बीच की दूरी निकालनी है, पी आर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो पी आर के बीच की दूरी कितनी आएगी, पी आर के बीच की दूरी आ जाएगी रूट 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और 2 और 2 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25, ये किसका होता है 5 इकाई। ये भी अपने पास आ गया मान। अब अपने को सिद्ध करना, दूरी निकाली अभी अपन ने, अपने को सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए कोई दो दूरी तो छोटी वाली है, तो यहाँ पे बड़ी तो आ रही है √50 और छोटी कौन कौन सी, एक तो है √25 और एक है √25, दोनों छोटी है, √50 से छोटी अपने को नजर आ रही है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों छोटी वाले का स्क्वायर, तो छोटी वाली का स्क्वायर मतलब एक तो हो गया पी आर का स्क्वायर प्लस छोटी वाली संख्या कौन सी है पी आर, और इधर छोटी वाली दूसरी कौन सी है पी क्यू, तो पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये किसके बराबर आना चाहिए, बड़ी वाली कौन सी है क्यू आर, तो ये बराबर आना चाहिए क्यू आर का स्क्वायर। रखो पी आर का मान है अपने पास 5 प्लस पी क्यू का मान भी अपने पास है 5 और क्यू आर का मान है अपने पास √50 अंडर √50। करो सोल्व, 5 का 25 √50 से रूट से स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 50, 25 और 25 50 बराबर 50, तो दोनों बराबर आ गई, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है,
तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय से क्या होगा कि ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू आर कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये है अपना प्रश्न समकोण त्रिभुज सिद्ध करने का। ठीक है, अब इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, अपने को इन बिंदुओं को वर्ग सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका वर्ग सिद्ध करने का प्रश्न देखते हैं अपन। देखना, ओके, तो चार बिंदु कौन कौन से हैं, मैं इन चारों बिंदुओं को ले रहा हूं सीधा। ठीक है, तो अपने पास जो चार बिंदु हैं वो ये हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बिंदु है ए, बी, सी और डी। पहले के निर्देशांक है, ए वाला जो है इसके निर्देशांक है 1,-2। बी के निर्देशांक है 3,0। सी के निर्देशांक है 1,2 और डी के निर्देशांक है -1,0। ठीक है, यहाँ मैं हर एक चीज़ शॉर्टकट करूँगा, ध्यान से देखना, समझना। पहला प्रश्न समझा दिया कैसे करना है। अब अपन शॉर्टकट में चलेंगे। सबसे पहले अपन दूरी निकालेंगे, तो उससे पहले मैं दूरी का सूत्र लिख रहा हूँ एक ही बार, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये अपने पास दूरी का सूत्र हो गया, जो एक बार लिखेंगे। अब अपन बार बार इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सरल करो। सबसे पहले मैं दूरी निकाल रहा हूँ, किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं अपन, ए बी के बीच की। पहले मैंने ए लिया है x1 y1, बी लिया है x2 y2। एग्जाम में हर चीज़ लिखना है कि ए बी के बीच की दूरी x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, हर चीज़ लिख के फिर सरल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए बी के बीच की दूरी निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो सूत्र क्या होता है, पहले x2 कितना है 3, फिर x1 कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ हो गया 3 - 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या अपने पास 0 - -2 का स्क्वायर, y2 - y1। करो इसको सरल, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √4 + 4 और 4 कितना होता है, √8 इकाई। ये दूरी अपने पास है किसके बीच की, ए बी। अब निकालो दूरी किसके बीच की, बी सी। √ बी और सी के बीच की दूरी, ये रहा बी, ये रहा सी। x1 y1 x2 y2। सूत्र क्या होता है, x2 - x1 1 - 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 2 - 0 का स्क्वायर, बराबर √ 1 - 3 कितना होता है, -2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का हो तो प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है। 4 और 4 क्या हो जाएगा, √8 इकाई। ये किसके बीच की दूरी आ गई, बी सी। ए बी के बीच की दूरी आ गई, बी सी के बीच की दूरी आ गई। अब अपन किसके बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी। तो तीसरी दूरी, कौन सी दूरी, सी डी। √ क्या होता है, x2 - x1। पहले सी है फिर डी है, तो x2 - 1 माइनस x1 1 प्लस y2 0 माइनस y1 2। करो सरल, तो सी डी के बीच की दूरी आ जाएगी √ -1 और -1 माइनस का 2, यहाँ पे भी माइनस का 2। माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 + 4 √4 और √4 आ जाएगा अपने पास √8 इकाई। ये किसके बीच की दूरी आ गई, सी डी। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब किसके बीच की दूरी निकालो, डी ए निकालो, भले ए डी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं दूरी निकाल रहा हूँ ए डी, वही सूत्र √x2 - x1। पहले ए फिर डी लिया है, तो -1 - 1
का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। करो सरल, -1 और -1 माइनस के 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 4 और 4 और 4 आएगा √8 इकाई। क्या चारों बराबर आ रही है? चारों बराबर आ रही है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था चारों बराबर होगी तो ये वर्ग होगा, कोई फिक्स नहीं है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अब अपने को इनके विकर्ण निकालना है। विकर्ण कौन से? पहले तो निकालना AC, फिर निकालना BD। पहले तो मुझे AC के बीच की दूरी निकालनी है, फिर किसके बीच की दूरी निकालनी है? BD। तो अब मैं तीसरी, तो यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ तो सीधा लिख रहा हूँ कि जो भुजा है AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, तो भुजा तो चारों बराबर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ विकर्ण। तो विकर्ण में सबसे पहले दूरी, किसके बीच की दूरी? AC। तो पहले अपन दूरी निकाल रहे हैं AC के बीच की। कैसे निकलेगी AC के बीच की दूरी? √x2 - x1 y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगाओ। तो AC के बीच की दूरी के लिए x2 1 - 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -2 2 - -2 का स्क्वायर। सोल्व करो, 1 1 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 0 का 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर √16। √16 किसका होता है? 4 का। सेम में से एक लास्ट दूरी निकालो, BD के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे? दूरी, लेकिन अब कौन सी? BD। क्या होगा? √x2 - x1, B और D है, x2 है -1 -x1 है 3 प्लस y2 - y1, y2 है 0 -y1 है 0। करो सरल, -1 और -3 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का होगा +16 प्लस 0, तो ये आएगा √16। √16 किसका मान होता है? 4 का। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि जो अपने विकर्ण है AC वो बराबर आ रहा है BD। तो जब विकर्ण चार दोनों बराबर है और भुजाएं चारों बराबर है तो अपन क्या लिखेंगे? तो ये जो वर्ग शीर्ष है, तो शीर्ष A B C व D किसके शीर्ष है? वर्ग के शीर्ष है। अगर यहाँ ऐसा होता कि इनमें से कोई एक इनके बराबर नहीं आता या इनमें से कोई दोनों बराबर नहीं आते, ये दोनों, तब अपन क्या कहते कि ये एक वर्ग के शीर्ष नहीं है। ठीक है, अब अपने पास अगर इनके जैसे प्रश्न और बहुत सारे बनते हैं, ध्यान से सुन लेना, मैं सारे समझा रहा हूँ। अगर प्रश्न आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसी त्रिभुज बनेगा जैसे यहाँ था, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, कोई दो दूरी बराबर आ रही है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर उन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो तीनों के बीच की दूरी निकालनी और तीनों के बीच की जो दूरी है वो तीनों बराबर आएगी, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अगर उन्होंने कहा है कि विषमबाहु त्रिभुज है, तो अपने को तीनों विषमबाहु, तो अपने को तीनों दूरी निकालनी, तीनों अलग अलग आएगी तो विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तो त्रिभुज के लिए होगा, तरीका यही रहेगा, बस लास्ट में लिखने की चीज अलग हो जाएगी। यहाँ जो लास्ट लाइन लिखते हैं वो अलग हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु एक वर्ग नहीं एक आयत के शीर्ष है, वर्ग की जगह अगर उन्होंने आयत लिख दिया तो तरीका सेम रहेगा। ABCD, पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC, फिर CD, फिर D है, यहाँ तक तो सेम रहेगा। फिर अपन क्या देखेंगे? आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये जो चार दूरी निकाली अपन ने, ये, तो इनमें कोई दो एक दूसरे के बराबर आएगी, तो अपन लिख देंगे एक भुजा इसके बराबर है, दूसरी इसके बराबर है। ठीक है, साथ में आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो अपन दोनों विकर्ण भी निकालेंगे और विकर्ण भी अगर बराबर होंगे तो अपन क्या लिखेंगे? ये एक आयत के शीर्ष है। और अगर ऐसे पूछे कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में अपन को चारों भुजाएं निकालनी और चारों भुजाएं अगर बराबर आएगी तो अपन यहीं पे खत्म कर देंगे कि दिया गया चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो ये होता है अपने पास अलग अलग तरह के प्रश्न इसी के, उन सब में तरीका सब सेम रहेगा, बस लास्ट में जो ये लाइन लिखना है अपन ये चेंज हो जाएगी।
ठीक है, अब अपन इसका अगला तीसरा प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।